कि प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। सर, विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है कि संभल में लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तारी जबरन की जा रही है, आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल वहां जाने वाला था लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। अब सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो खुद वहां जाएंगे, बल्कि डीएम ने तो रोक लगा रखी है अभी। देखिए, ये लोग, इन लोगों को भय हो गया है कि कुंदरकी सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया। इस बात को लेकर के वहां इन लोगों ने आपस में लड़ाई करा दी, विपक्षियों ने। तो आपसी लड़ाई की वजह से ये तूल पकड़ा है। पुलिस वहां सुरक्षा के लिए, वहां शांति व्यवस्था के लिए काम कर रही है और उस समय भी उसी उद्देश्य से गई। लेकिन उपद्रवी अगर उपद्रव कर रहे हैं, दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई गोली चला रहा है, तो गोली चला रहा तो पुलिस के ऊपर चला रहा, कहाँ चला रहा है? गोली अगर चल रही तो पुलिस को भी लगनी चाहिए ना। पुलिस को अगर निशाने पर लेके मार रहे हैं तो पुलिस के ऊपर तो गोली नहीं चल रही है। वो आपसी लड़ाई में इस तरह का घटना हुआ है। लेकिन सर, जिस तरह से संभल हो रहा है उसको देखते हुए कहीं न कहीं विपक्ष जिस तरह से लगातार सवाल खड़े कर रहा है और वहाँ जाने की बात कर रहा है, जैसे राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे वो खुद, तो कहीं न कहीं माहौल भी बिगड़ेगा। तो कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये सिंपैथी बरतने के लिए, ये कानून को मानते, संविधान को मानते, तो फिर जो जिलाधिकारी का निर्देश है कि अमन चैन वहाँ कायम हो, शांति व्यवस्था हो जाती है तो जो मर्जी हो आवे जाए। आप वहाँ हवा देने जा रहे हो, बिना वजह का तूल पकड़ेगा, शांति व्यवस्था में बाधा पैदा करने जा रहे हो, तो ये काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए। परमिशन अगर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करने से माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को सबसे बड़ी चीड़ यही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों दिया। ये लोग तो नफरत सिखाते हैं कि बीजेपी से दूर रहो, और बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई सबको मिले, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। इस बात से विपक्ष चिढ़ा हुआ है। तो ये खुराफात, चुनाव हारने की वजह से जो चिल्ला चिल्ला के आप लोगों के चैनल पे कहते थे कि 9 की 9 जीतेंगे और हसर क्या हो गया? बड़ा अहंकार था कि 24 में हम 9 जीतेंगे, 27 में सरकार पूरा हम 403 जीत लेंगे। अब तो समझ में आ गया ना, बहुत अहंकार था। कटहरी में बहुत अहंकार था ना लेकिन ये नहीं जानते हैं कि राजभर है। राजभर जब दबाता है ना तो अच्छे अच्छे पहलवान फेंचकूर फेंक देते हैं सर, उपचुनाव और उपचुनाव के नहीं, हम ईवीएम नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर चाहते हैं। वो जीतते हैं तो ईवीएम सही है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष रोना रोते हैं। ये जब मैनपुरी उपचुनाव जीते तो क्यों नहीं बोला इन लोगों ने कि ईवीएम यहाँ गड़बड़ थी, हम इस नाते हम जीत गए? बोला उन्होंने। ये करहल जीत क्यों गए? करहल में ईवीएम खराब थी तो जीत कैसे गए? ये सीसा महू में कैसे जीत गए? वहां भी तो ईवीएम से चुना हुआ। ये जीत गए तो ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम खराब है। ये इनका कल्चर है। लोकसभा में जब जहां जीत गए तो उस समय कहें कि नहीं ईवीएम सही है और हार गए तो कहें खराब है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी अभी आदेश आया है। इनके जो विपक्ष की याचिका थी कि ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर लाया जाए, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जब आप हारते हैं तब आप आरोप लगाते हैं, जब जीतते हैं तब आप बोलते नहीं है। तो वही बात तो हम भी कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, सही किया है। ये लोग तर्क दें,
सही बात वहां प्रस्तुत करें, तब न बात समझ में आवे। स्थिति है कि भाई आप जीतते हो तो आप सही है, हारते हो तो गलत है, तो दोनों बात कैसे संभव है। उपचुनाव में जो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो धांधली का आरोप लेकर अब अपने कार्यकर्ताओं को एक आदेश दिए हैं कि जो भी वीडियो फोटोज है उसको इकट्ठा करें और चुनाव आयोग के सामने वो घोषित करेंगे, उसको रखेंगे। कुछ नहीं होना है। समाजवादी पार्टी चाहे वीडियो बनावे फर्जी और चाहे चिल्लाए, कुछ होना नहीं है। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की मुसलमानों को धोखा दिया, बोरा का बोरा वोट लिया, खाली झोरा थमा दिया, अति पिछड़ों को धोखा दिया। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, गुप्ता, चौरसिया, सोनार, सबको तो धोखा ही दिया। अब बताइए कि धोखा खाने वाले लोग अब वो तो सोच रहे हैं कि अब फिर जाएंगे तो फिर धोखा खाएंगे। अब ये सपना छोड़ दें कि हम सरकार में आएंगे और चुनाव आयोग हमारी बात मान लेगा कि हमारी सरकार बना दे। चुनाव आयोग थोड़ा वोट देगा। चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी है, वो उसका प्रयास होता है निष्पक्ष चुनाव कराना, और सरकार चाहे जिसकी होती है वो भी कोशिश करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो। तो चुनाव ये जितना वीडियो करावें, चाहे बनवावें, चाहे कुछ करें, कुछ नहीं होने वाला है। और वो हमारे शालिक यादव जी एक दोहा कहते हैं, रावण, कौरव, कंस। रावण का अहंकार, कंस का अहंकार और कौरव का अहंकार, ये तीनों को ले डूबा है। तो अहंकार है, वो अहंकार इनको बर्बाद करके रखेगा, देख लेना। मिल्कीपुर में जो कोर्ट का मामला चल रहा, क्या लगता है वहाँ चुनाव होगा, दिल्ली के साथ चुनाव होगा और चुनाव जीता जाएगा।